हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं, ओके। अंकित जी, कैसे हैं आप? तो एक बार सभी साथी मुझे बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है बच्चे? हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आप ऐसे ही अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं बच्चे। तो रेडी हैं आप? सेशन को शुरू करें बच्चे। बहुत प्यारा सेशन चल रहा है। हम लोग इस सेशन में जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बच्चे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिएगा बच्चे, हमने बहुत सारी चीजों का अध्ययन कर लिया था। एक बार आप सभी से पूछ लेना चाहता हूं कि आपका कितना चीजें रेडी हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी से पूछूंगा, ठीक है? कि भाई प्रथम उपदेश कहां दिया था? प्रथम उपदेश कहां दिया था? ओके। 2, बौद्ध धर्म अपनाने वाली नगरवधु कौन थी? बौद्ध धर्म अपनाने अपनाने वाली वाली नगरवधु, नगरवधु कौन थी? ओके। संघ में महिला का प्रवेश, संघ में महिला का का प्रवेश प्रवेश किसके कहने पर किया गया था बच्चे? किसके कहने पर? कहने पर। ओके। संघ में महिला का प्रवेश किसके कहने पर किया था? मुझे लग रहा है कि आप सभी एकदम बेहतरीन आंसर दे रहे हैं सभी साथी। हाँ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? सारनाथ में उपदेश दिए गए थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाली नगरवधु कौन थी? आम्रपाली थी। और संघ में महिला का प्रवेश किसके कहने पर? आनंद के कहने पर बच्चे। क्या कहेंगे कि भैया आनंद के कहने पर। एक एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एसएससी डाल ही देगा किसी ना किसी एग्जाम में, और यहां से जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा परेशान होता है। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि जो टॉपिक है वो क्या है? बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की संगीतियां, संगीतियां। ठीक है बच्चे, यानी कि बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो किसके बारे में बात करेंगे बच्चे? बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम लोग यहां जानने वाले हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थी। ओके। यहां आप सभी साथी मुझे बताइए कि बुद्धिस्ट काउंसिल क्या ऐसे तरीके से तैयार करा दूं कि आप जीवन भर याद रखें बच्चे से? ओके। हितेश सरकार कह रहे हैं कि पापा बीमार हैं और मैं घास काट रहा हूं और क्लास कर रहा हूं बच्चे। यदि वास्तव में आपके शब्दों में सच्चाई है तो मैं सैल्यूट करता हूं आपको, ठीक है? और मुझसे लिखवा के रखवा लो कि आपका सिलेक्शन 100% होगा मेरे साथी। यहाँ दीजिए बच्चे। हाँ बच्चे, दादी जी की तबीयत ठीक है, वो मतलब कि हैं तो हॉस्पिटलाइज और मतलब आईसीयू में है। चेस्ट में इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने, कहा है कि 1 सप्ताह यहीं आईसीयू में रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की विशेष और आप लोगों का जो प्यार था वो बच्चे दिल खुश करने वाला था। यहाँ ध्यान दीजिए। बुद्धिस्ट काउंसिल के सबसे पहले बच्चे
आपको एक कॉलम बना लेनी है और मैं वादा करता हूं कि अगले 3 से 4 मिनट में जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, इस तरीके से कराऊंगा। अब सबसे पहली बात, ये संगीतिया क्या होती है? जैसे हम सत्संग कराते हैं बच्चे, हम कीर्तन वगैरह कराते हैं घरों में, भंडारा वगैरह कराते हैं, तो ऐसे ही संगीतिया बुलाई गई। संगीतिया क्यों बुलाई गई? इसमें ना अपने धर्म के बारे में बताया गया, इस धर्म का प्रचार प्रसार, इसकी मतलब कि प्रायोरिटी क्यों है, सुपीरियरिटी क्यों है, क्यों ये बेहतरीन है एक धर्म, तो इस वजह से इसे बुलाया गया था। अब ध्यान से देखिए, यहां सिर्फ फोकस यहां हो बच्चे। ओके, यहां आप सभी जानते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संगीति के बारे में बच्चे। संगीति यानी कि काउंसिल, काउंसिल। इसके बाद में आपको वर्ष का पता होना चाहिए बच्चे, वर्ष, ईयर्स, ईयर्स। उसके बाद में किस स्थान पर, स्थान यानी कि लोकेशन पता होना चाहिए, लोकेशन। लोकेशन के साथ में आपको अध्यक्ष पता होना चाहिए बच्चे, अध्यक्ष, चेयरमैन। और शासन काल पता होना चाहिए बच्चे, शासन काल। क्या बताएंगे कि भैया शासन काल भी पता होना चाहिए, ठीक है। रूलिंग पीरियड, रूलिंग पीरियड, रूलिंग पीरियड पता होना चाहिए, बस यहां देखो। अब संगीति कुछ याद नहीं करनी, 4 संगीति हुई थी, लिख दो 1 2 3 4। संगीति 4 हुई थी, चारों संगीति क्लियर हैं, कुछ भी इसमें इतने बड़ी लोड लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते ईयर्स। ईयर्स को याद रखने का सबसे आसान तरीका, ऐसे ही उल्टे लिख दो 1 2 3 4। आपने ऐसे लिख दिया उल्टे, ठीक है भैया। ये है प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी। ये है बच्चे 250 से 55 बीसी, 250 से 255 बीसी। ये 383 बीसी और ये है 483 बीसी बच्चे। ओके, तो वर्ष कितने आसान है, 1 2 3 4 लिख दो उल्टे और इस तरीके से आपको कर देना। अब कि भैया स्थान कैसे, स्थान तो और भी आसान है, दिल खुश कर देने वाली चीज हो जाएगी। बस आपको याद रखना है बच्चे, रा वे पा कू, ऐसे तैयार करो कि भैया रावे पाकू, क्या पागल बना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। भैया रा से होगा राजगृह, राजगृह होगा साथी, राजगृह बच्चे। वैसे वैशाली होगा, क्या बताएंगे कि भैया वैशाली होगा, वैशाली होगा। पास से पाटलिपुत्र होगा, पाटलिपुत्र होगा, पाटलिपुत्र होगा। और कु से कुंडलवन होगा, कुंडलवन। कुंडलवन। तो सभी का ये क्लियर हुआ। अब इसमें ट्रिक क्या याद रखें कि भैया इसमें तो आपने ये बता दिया, अध्यक्ष में, अध्यक्ष में ट्रिक याद रखना बच्चे, मा सा मो व, मासा मो। क्या याद रखेंगे कि भैया मासा मो। ओके, कि भैया आपने बताया और हमने तैयार कर लिया। मां से क्या याद रखेंगे, महाकश्यप, महाकश्यप बच्चे, महाकश्यप। महाकश्यप याद रखेंगे। सा से सब्बा कामी, सब्बा कामी, क्या याद रखेंगे, सब्बा कामी। सब्बा कामी याद रखो। मोगली पुतिश, मोगली पुत तिष्य, मोगली पुतिष्य यानी कि मोगली पुतिष्य बचे। और यह है वसुमित्र,
वसु मित्र। वसु मित्र, ठीक है। लास्ट में क्या बचा है? शासनकाल में अ का अक याद रखो। अ का अ का अकाक, ठीक है। देखो कैसे, आ से बचे अजात शत्रु याद रखो। अजात शत्रु, क्या याद रखा? अजात शत्रु। अजात शत्रु, काला शोक, ठीक है। यह है भैया अशोक, 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 और यह है कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क बचे। क्या याद रखेंगे? कनिष्क। देखिए रंजन कुमार, वास्तव में ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि यदि एक भी वैकेंसी निकले तो सबसे पहले सिलेक्शन आपका हो, वास्तव में आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, वास्तव में। अब सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने सारा लिख दिया है, अब ये कैसे तैयार करना है। आपसे क्वेश्चन बच्चे कैसा पूछा जाएगा? आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से कि भैया प्रथम बौद्ध संगति किस वर्ष आयोजित की गई? 483 बीसी में। किस स्थान पर? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासनकाल किसका था? किसका? अजातशत्रु। कैसे? मान के चलिए आज बीजेपी की सरकार है और अध्यक्ष हम मान सकते हैं प्रधानमंत्री जी को, मतलब कि शासनकाल प्रधानमंत्री का मान सकते हैं और अध्यक्ष मान सकते हैं हम योगी जी को। इस टाइप से, इस टाइप से, ओके। ठीक है साहब, एक बार मुझे सभी साथी मुझे ये बताइए, एक बार थम्स अप करके, कि यहां तक क्लियर है? रोहित सिंह, अभी वो ऑफिशियल एड नहीं हुई है। तो ये तैयार आज तरीके से तैयार कर लो, आने वाले समय में बिल्कुल आपको ये 100% क्लियर रहेंगी और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यहां से तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहां बौद्ध धर्म, धर्म अपनाने वाले शासक, क्या बताएंगे भैया? बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक। बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक कई लोग रहे हैं। ऐसे ही यदि बात करते हैं बौद्ध धर्म के विरोधी शासकों के बारे में, बौद्ध धर्म के विरोधी शासक, बौद्ध धर्म के विरोधी शासक, विरोधी शासक, ओके। जब बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासकों की बात आएगी, हाँ,
बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक। आपसे बहुत बार ऑप्शन दे देगा और आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म का पालन किया था। बौद्ध धर्म का पालन किसने किया था, कब किया था और कैसे किया था। आपसे मैं बता दूं कि कई सारे शासक रहे हैं और उन शासकों में आपको तैयार करने का एकमात्र तरीका क्या है, देखिएगा बच्चे क्या लिखेंगे कि देखिए ट्रिक है बापू, बापू का हाथ। याद रखेंगे बच्चे, बापू का हाथ। आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं बच्चे, जिसके सर पर बापू का हाथ होता है वो व्यक्ति वास्तव में महान होता है बच्चे। आज बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो क्या कहेंगे भैया, बी से बच्चे, बी से क्या, बिंदुसार, बिंदुसार। ओके, ए से बच्चे अजात शत्रु होगा, अजात शत्रु, बिंदुसार अजात शत्रु। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। उदयन, उदयन। कनिष्क, कनिष्क। अशोक, और यह है बच्चे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। बिंदुसार, यह है भैया अजात शत्रु, अजात शत्रु। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। उदयन, उदयन। कनिष्क, अशोक और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ओके, यहां अब जब आपसे विरोधी शासक के बारे में पूछता है तो दो लोग आएंगे बच्चे। एक तो आए भैया शशांक, शशांक। और एक व्यक्ति था बच्चे मिहिर कुल, मिहिर कुल। दो व्यक्ति रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो दो लोग रहे हैं। एक है अशोक, दादी ठीक है बच्चे, मतलब कि हैं तो अभी आईसीयू में, लेकिन हाँ स्वास्थ्य में सुधार है। चेस्ट में इन्फेक्शन है, मैंने बता दिया था। प्लीज देखिए कमेंट पर, मैं चाहूं तो कमेंट पर बिल्कुल भी फोकस ना करूं, लेकिन कमेंट दो वजह से देखी जाती है। एक तो बच्चे का वास्तव में जेन्युइन डाउट कोई टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं है। दूसरा कि मैं आपको अच्छे तरीके से, हम लोग है ना, आप मुझे चिल्लाकर तो नहीं बता सकते, तो मैं कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दूंगा। मान के चलिए कोई वीडियो अटक गई है या फिर मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक, तो इस वजह से कमेंट की तरफ थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। ओके, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर होना चाहिए। आप सभी के साथ जो क्वेश्चंस है एंड में लूंगा, एंड में क्वेश्चन। देखिए जो शशांक था बच्चे, ये बंगाल का शासक था, बंगाल का शासक, बंगाल का शासक था बच्चे, बंगाल रूलर था। ओके, और मिहिर कुल, मिहिर कुल बच्चे एक हूण शासक था, हूण शासक। ये एक जाति थी बच्चे जो कि चीनी तुर्की जाति थी, हूण रूलर। तो यहां एक दो तीन चार पांच छह सात और दो नौ, ये नौ के नौ नाम याद रखने आसान नहीं थे, तो मैंने आपको इस तरीके से तैयार करा दिया, तो मैंने इस तरीके से चीजें तैयार करा दी। आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं बच्चे, जैसे इस टाइप की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। स्तूप क्या है, क्या पूछेंगे भैया, स्तूप, स्तूप।
चैत्य क्या है बच्चे? चैत्य। और विहार क्या है बच्चे? विहार। विहार क्या है ये सभी? देखिए, जो स्तूप है बच्चे, इसे पूजा स्थल बोलते हैं। पूजा स्थल, वर्शिप प्लेस। वर्शिप प्लेस। अब सबसे बड़ा डाउट ये आया कि भैया ये होता क्या है स्तूप? ये स्तूप होता क्या है? यहां समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। ओके, देखिए, ये इस प्रकार से एक बनावट होती है, इस प्रकार से एक द्वार होता है, यहां पर एक से एक, दो और तीन, ठीक है। ये इस प्रकार की एक बनावट होती है, इसे संपूर्ण रूप से बोलते हैं बच्चे स्तूप। स्तूप। क्या इनके कुछ नामकरण होंगे? बिल्कुल नामकरण होंगे। इसे भैया तोरण द्वार बोलते हैं। तोरण द्वार इसे बोला जाता है। क्या कहेंगे कि भैया तोरण द्वार इसे बोलेंगे। इसे मेधी बोलते हैं। मेधी। क्या बोलेंगे? मेधी। इसे वेदिका बोलेंगे बच्चे। वेदिका। वेदिका। और इसे हर्मिका कहेंगे। हर्मिका। और इसे बोलते हैं भैया कलश। कलश। हर्मिका, वेदिका, वेदिका, मेधी, मेधी, तोरण द्वार। तोरण द्वार। बस यहां फोकस करेंगे। स्तूप डायरेक्ट पूछता है बच्चे। लास्ट टाइम एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था। चैत्य। चैत्य क्या कहेंगे? चैत्य किसे बोलते हैं बच्चे? ये बौद्ध धर्म के मंदिर होते हैं सब। बौद्ध धर्म के मंदिर। बौद्ध धर्म के मंदिर। बौद्ध धर्म के मंदिर होते हैं बच्चे। बुद्धिस्ट टेम्पल बोलते हैं इन्हें। बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट टेम्पल। क्या कहेंगे कि भैया इसे बुद्धिस्ट टेम्पल कहेंगे। विहार बच्चे निवास स्थान बोलते हैं। निवास स्थान, रेजिडेंस प्लेस। रेजिडेंस प्लेस। रेजिडेंस प्लेस बोलते हैं। ये इमेज बनाना है। डायरेक्ट पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से स्तूप का कौन सा भाग नहीं है। यदि आप अपर लेवल की या फिर दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहां से ये सब आता है, बिल्कुल पूछा जाता है। मेरे पास में यहां यदि बुक नहीं है, नीचे रखी हुई है, मैं आपको बता देता। मैं आज जब बौद्ध धर्म के पीवाईक्यू देख रहा था तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट टाइम कई बार पूछे गए हैं। कई बार पूछे गए हैं मेरे साहब। ठीक है। ये आपको कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे ताजमहल टाइप। ठीक है। ये इस तरीके से ये कलश बच्चे सबसे पवित्र भाग होता था और इसमें ना अस्थियां रखी होती थी, मतलब कि गौतम बुद्ध की। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? मैं दोनों का एक साथ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के। डन। वन, टू और थ्री। अब इससे जुड़े हुए कुछ विश्वविद्यालय हैं साहब। उससे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक देखते हैं। ये प्रतीक आपसे पूछे जाते हैं। बुद्ध के जीवन से, जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक। प्रतीक। सम
some symbols related to बुद्धा। ओके, अब भैया ये ऐसा क्या है? देखिए, आपने देखा होगा जैसे बीजेपी है, बीजेपी को हम कहते हैं कमल, भैया उसका प्रतीक चिन्ह है। कांग्रेस, कांग्रेस का ये पंजा है, ठीक है। मायावती जी हैं, उनका हाथी है। अखिलेश भैया जी हैं, उनकी साइकिल है। तो इनके प्रतीक चिन्ह है। क्या है प्रतीक चिन्ह? ऐसे इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक चिन्ह थे। कैसे थे वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बच्चे, सबसे पहला हाथी, हाथी, ठीक है, एलिफेंट, एलिफेंट। तो ये किसका प्रतीक था बच्चे? गर्भ में आने का, गर्भ में आने का प्रतीक था साहब, गर्भ में आने का, यानी कह सकते हैं टू कंसीव, टू कंसीव बच्चे, गर्भ में आने का प्रतीक था हाथी। हाथी क्या था? गर्भ में आने का। कमल, कमल, लोटस, ये जन्म का प्रतीक था बच्चे, जन्म का, किसका? बर्थ का प्रतीक था, जन्म का प्रतीक था। थर्ड पॉइंट, शेर, शेर किसका? लायन, लायन किसका प्रतीक था? समृद्धि का, ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे कि भैया समृद्धि का। सांड किसका प्रतीक था? सांड यानी कि बुल। यौवन यानी कि जवानी का, जवानी, जवानी का प्रतीक था। पांचवा, घोड़ा, घोड़ा किसका प्रतीक था? हॉर्स, हॉर्स। हाँ बच्चे, इससे हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं। ये जवानी का प्रतीक था। अब शेर किसका था बच्चे? गृह त्याग का, गृह त्याग, ऑफ होम, abandonment ऑफ होम। 7th नंबर पूछे, 7वां नंबर किसका था? पद चिन्ह का, पद चिन्ह यानी फुटप्रिंट्स का बच्चे। क्या बताएंगे? फुटप्रिंट्स का। इच्छाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग, ठीक है। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस ऑफ विशेष, इच्छाओं का त्याग। 8वां, पद चिन्ह के बाद में बचे चक्र, चक्र, ठीक है। चक्र किसका था? प्रथम उपदेश का, प्रथम उपदेश, फर्स्ट स्पीच। ओके साहब, फर्स्ट स्पीच। ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल। लास्ट बचा है साहब 9th, स्तूप।
स्तूप, ये मृत्यु का था बच्चे, मृत्यु यानी डेथ, डेथ का प्रतीक था। 6 नंबर बच्चे, घोड़ा, गृह त्याग का। मतलब कि आपने देखा होगा घोड़ा जो है वो खड़ा रहता है, वो चलने के लिए तैयार रहता है। ये इस प्रकार से पद चिन्ह बनाए गए थे, इस प्रकार से। अब मैं केवल 1 मिनट लूंगा। कुछ साथी इसलिए परेशान रहते हैं कि सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देख रहे, कमेंट क्यों नहीं देख रहे, कब कमेंट नहीं क्यों नहीं देख रहे। कुछ साथी इसलिए परेशान रहते हैं कि सर आप कमेंट क्यों देख रहे हैं। बच्चे देखिए, मैं एक इंसान ही हूं, मैं भगवान नहीं हूं, ठीक है ना। मेरा काम है इस समय आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, और आपका मेन टारगेट है कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब ले लेना, ठीक है। तो आपको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, ना कि सर मेरा कमेंट देख लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए। इन सब चीजों से आप लोग दूर, आप मैच्योर हो चुके हैं, आप 12th कर चुके हैं। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप देश की सेवा करने जा रहे हैं, आप एक सिपाही बनने जा रहे हैं, आप भारत देश का भविष्य हैं। आप ऐसी बचकानी हरकतें क्यों करते हैं? ओके, 1 2 3 4 5। अच्छा, 6 नंबर रह गया, कोई दिक्कत नहीं यार, नंबरिंग ही तो ऊपर नीचे हुई है, क्या दिक्कत आ रही है? नंबरिंग को क्यों परेशान होते हो? इतने तो आप भी मैच्योर हो, हैं? लो मैं कर दूंगा, ये कर दिया मैंने, ठीक है। ये 6 कर दिया, ये 7 कर दिया, और ये 8 कर दिया। इतने हाइपर ना हुआ करो। अब कुछ साथी कह रहे हैं सर जी इतने डीप क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चे पूछा जाता है, एसएससी है, एग्जामिनर भांग पी के नहीं बैठा हुआ, वो आपसे सब कुछ पूछेगा, सब कुछ। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, बड़ा स्तूप बचे। क्या आपसे क्वेश्चन पूछ ले, बता सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट स्तूप ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द, ओके। दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्तूप, लार्जेस्ट स्तूप, लार्जेस्ट स्तूप ऑफ इंडिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबटूर बचे, बोरोबटूर, ठीक है। कहां है? इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन है, पूछा गया। ठीक है साहब, ये इंडोनेशिया में है। ऐसे ही भरहुत स्तूप भारत का है, भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप क्या बताएंगे बच्चे? भरहुत स्तूप। अरे 5 से 7 कैसे आएगा? वो गलती से लिख दिया था मैंने, आप इतना क्यों सोचते हो? बिल्कुल है, मैंने कर तो दिया, ये बिल्कुल कर दिया। 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, हो जाता है, मैं भी तो एक इंसान ही हूं। अब ये भरहुत स्तूप बच्चे कहां पड़ता है? ये एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ये लास्ट टाइम के दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट्स बनाने जरूरी है, नोट्स बनाने वास्तव में जरूरी है। डन, कि भैया डन है, और डन डनाडन डन है। तो यहां तक मुझे लगता है सभी साथियों का सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब करते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन। क्या करेंगे भैया? बौद्ध धर्म का विभाजन हम लोग देखने वाले, बौद्ध धर्म का विभाजन।
साहब क्या बात करेंगे? बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का, धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन। ओके, क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, इसे ही शब्द को बच्चे डिवीजन भी बोलते हैं। अब ये बौद्ध धर्म में विभाजन बच्चे दो भागों में किया गया। क्या बताएंगे कि भैया दो भागों में ये विभाजन किया गया। बौद्ध बौद्ध धर्म का विभाजन दो भागों में कर दिया। एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत में कहा है? मध्य प्रदेश में बच्चे। आपके बाद के ये कंप्लीट होने वाला है साहब। अब ये दो भागों में कौन कौन से हैं? एक तो है बच्चे हीनयान, हीन यान, हीनयान, और दूसरा है बच्चे महायान, महायान। एक है हीनयान और एक है महायान। अब फर्क क्या है दोनों में? बच्चे हीनयान में ना, यहां याद रखिएगा कि मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा नहीं की जाती, स्टैचू वर्शिप, नॉट डन। क्या कहेंगे भैया? मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, महायान में मूर्ति पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है, जाती है, स्टैचू वर्शिप। केवल इतना देखो, हीन में नेगेटिव सेंस आ रही है बच्चे, क्या आ रही है कि भैया हीन में नेगेटिव सेंस आ रही है। सांची के स्तूप जो है, मैंने आपको एक शब्द बताया है स्तूप। अब अशोक ने कौन से स्तूप बनवाए, किस तरीके के स्तूप बनवाए, वो मैं आपको वहां बता दूंगा साहब। हाँ, ये क्लियर है, आप लोगों ने बिल्कुल इसे अच्छे तरीके से जाना कि भैया मूर्ति पूजा की जाती है और नहीं की जाती है, दोनों में। अब हीनयान बचे, जैसे कि हीनयान में भैया एग्जाम्पल लें किस देश का? जैसे श्रीलंका, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, बर्मा यानी कि म्यांमार आदि, ये देशों में। यहां पर एग्जाम्पल किसका लेंगे? एग्जाम्पल चीन, जापान, कोरिया आदि, चीन, जापान, कोरिया आदि, ये सब देश हैं भैया, ये सब देश हैं जहां पर मूर्ति पूजा की जाती है और नहीं की जाती है। ओके, लास्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ की बात करें पीछे, ग्रंथ, ग्रंथ, लिटरेचर, साहित्य की बात करते हैं तो तीन ग्रंथ आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक बचे, सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा बचे अभिधम पिटक, अभिधम पिटक।
अभिधम पिटक। तीन है कि भैया इसमें कुछ हो सकता है। इसमें जो गौतम बुद्ध भैया उनके उपदेश उपदेश और संवादों का वर्णन है। उपदेश और संवादों का वर्णन बच्चे किसमें है कि भाई उन्होंने जो गौतम बुद्ध ने या बौद्ध धर्म में जितने भी उपदेश दिए गए हैं साथी, जितने भी संवाद संवाद को बोलते हैं कम्युनिकेशन, वो इसी में है बच्चे, वो इसी में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बच्चे नियमों के बारे में बताया गया है, नियमों के, बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में। ठीक है, रूल्स के बारे में, किसके बारे में कि भैया रूल्स के बारे में, या कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या बताएंगे भैया, ये कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। और यहां पर दार्शनिक विचारों के बारे में, दार्शनिक विचार, दार्शनिक विचारों के बारे में बात करेगा। तो दार्शनिक विचार कौन कौन से होंगे, फिलॉसफर थी, फिलॉसफर थिंकिंग, इनके बारे में ये बात करता है। सभी साथी अब फोकस करेंगे यहां। मैंने बौद्ध धर्म को बच्चे जिस गहराई में जाकर आपको बताया है, समझाया है, मैंने इसमें कुछ भी तो नहीं स्किप किया। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। एक बार बता देता हूं आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पहले सबसे आते के साथ ही बच्चे बुद्धिस्ट काउंसिल, हमने बौद्ध संगीतियां पढ़ी हैं। फिर बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक और बौद्ध धर्म के विरोधी शासक पढ़े हैं। फिर हमने देखा स्तूप किसे बोलते हैं, चैत्य किसे बोलते हैं और विहार किसे बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीकों के बारे में जाना। ठीक है, यहां पर इस टाइप से ऐसे ही विश्व का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा स्तूप हमने जाना। फिर बौद्ध धर्म का विभाजन हमने देखा। फिर हमने ग्रंथ देखे हैं, ये आपके सामने है। और लास्ट ये हमारा टॉपिक है साहब, ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। हो सकता है कि मैंने, हो सकता है कि मैंने कुछ चीज स्किप कर दी हो आपके हिसाब से, लेकिन मैंने एसएससी जीडी के हिसाब से कोई चीज स्किप नहीं की है। अच्छे तरीके से प्रॉपर जो पीवाईक्यू रहे हैं उन्हें सामने रख के जब मैंने आपको कंटेंट दिया है साहब। तेज प्रताप कुमार एक बता दीजिए बस। ओके, अब मेन चीज इसमें जो बचते हैं वो बचते हैं बच्चे विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या बचते हैं बच्चे, विश्वविद्यालय इसमें बचते हैं। सबसे मेन चीज कि जो विश्वविद्यालय है उन्हें मैं शासकों के साथ में पढ़ाना चाहता था। जैसे कि बौद्ध धर्म से जुड़े विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म से जुड़े विश्वविद्यालय बच्चे, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रिलेटेड टू, रिलेटेड टू द द बुद्धिस्ट। ओके, यहां कुछ, चलिए 2 ही मिनट का काम है मुझे, मैं आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विश्वविद्यालय यहीं करा देता हूं, आपको परेशान होने की आवश्यकता। जैसे कि सबसे पहले बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बच्चे, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी बच्चे, नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त द्वारा, कुमार गुप्त द्वारा। ओके, दूसरा नाम बच्चे विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी।
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बच्चे। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है किसके द्वारा? धर्मपाल द्वारा। धर्मपाल, धर्मपाल द्वारा, धर्मपाल। वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी बच्चे, वल्लभी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय बच्चे, वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी यूनिवर्सिटी। मैत्रक राजाओं द्वारा, मैत्रक राजाओं, मैत्रक राजाओं द्वारा, मैत्रक किंग्स। ओके, और यहां फोर्थ नंबर बचे, फोर्थ नंबर किसका है जो लास्ट है और इंपॉर्टेंट भी है? औदंतपुरी विश्वविद्यालय, औदंतपुरी विश्वविद्यालय, औदंतपुरी यूनिवर्सिटी। औदंतपुरी यूनिवर्सिटी, क्या बताएंगे भैया? औदंतपुरी यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय किसके द्वारा बचे? यार औदंतपुरी विश्वविद्यालय किसके द्वारा है? मेरे दिमाग से निकल गया। गोपाल के द्वारा बचे, गोपाल द्वारा, गोपाल द्वारा। ये मैं सोच रहा था, बच्चे पूछते हैं कि भैया ये सब चीजें कहाँ, क्यों और कैसे, किस तरीके से? कुछ नहीं है, चीजों को कर जाओ, यही चीज है, यही चीज पूछी जाती है। और सबसे बड़ी चीज है, सबसे मेन चीज क्या है कि हम लोग करते कम है और सोचते ज्यादा है, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता बच्चे। इससे आपका कोई भी एग्जाम है वो क्रैक होने की पूरी पूरी संभावना है साहब। हाँ, सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट दिख रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है नालंदा, बच्चे नालंदा बिहार में है। ओके, वल्लभी, वल्लभी बच्चे गुजरात में है। हाँ जी, पाल वंश का संस्थापक था बच्चे गोपाल। मैं तभी तो इन चीजों को इसलिए रोक रहा था, जैसे जब मैं कुमारगुप्त पढ़ा था तो कुमारगुप्त के दौरान मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता देता। ठीक है ना? जो चीजें रोक रहा हूं आने वाले समय में, ये ऐसा नहीं कि मैंने स्किप कर दिया या छोड़ दिया, नहीं। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं वो अब नहीं तो उन शासकों से संबंधित चीजें तब होंगी। कोई दिक्कत? यार वैसे मैं तो बहुत साफ लिख रहा हूं, फिर भी यदि आपको लिखावट में दिक्कत है तो मैं और साफ लिखने का प्रयास करूंगा। मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है? आप कहेंगे मैं पेन चेंज कर दूंगा, आप कहेंगे मैं कलर चेंज कर दूंगा, बच्चे मैं आपके लिए तो हूं यहां, मैं आपको ही तो पढ़ाने आया हूं। यदि आप नहीं पढ़े, आप नहीं समझे तो मुझे मुझे लाभ क्या है आप लोगों को यहां परेशान करने का? है ना? ये बताइए, जैसे आपने बौद्ध धर्म पढ़ा, कुछ आपके हाथ पल्ले भी लगा कि ना लगा? लगा कि नहीं? समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना? हाँ, हम मेहनत कश दुनिया वाले अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ओके बच्चे, आप लोग हमेशा ऐसे ही रहो, मस्त रहो। ठीक है? कल हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।